नमस्कार, मैं वैद्य स्वप्निल भानुशाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आपको कोई भी किसी भी तरह की विकृति ना होते हुए भी आपके किसी एक हाथ का उपयोग कम कर देता है, आपके हाथ की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर देता है। आप पीछे की ओर हाथ मोड़ नहीं सकते, आप शर्ट के बटन्स फोल्ड नहीं कर सकते, आपकी बाहें फोल्ड करने में दिक्कत होगी। तो ये ऐसी बीमारी है जिसका नाम है फ्रोजन शोल्डर। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, किसी न किसी ने तो इसको अनुभव भी किया होगा। तो फ्रोजन शोल्डर यानी क्या है कि आपका फंदा जो है, ये शोल्डर, ये एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। इसमें जो ज्वाइंट है ये इस तरह से पूरी तरह से घूमते रहता है और उसके साथ साथ यहाँ पर मसल्स और लिगामेंट रहती है। तो कई बीमारियां ऐसी है, कई कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें ये जो यहाँ के मसल्स जो रहते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। जैसे बर्फ स्टिफ हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, वैसे ये मसल्स यहाँ के पूरे फ्रीज हो जाते हैं। इसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। और ये फ्रोजन शोल्डर होने के कारण क्या होता है कि ये जो मूवमेंट है ये ऐसे रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होती है, ये पूरी तरह से कंधा ऊपर नहीं जाता है। तो पेशेंट को इस तरह से ऊपर करना पड़ता है। मान लो पीछे अगर खुजली आती है तो खुजाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार ये मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। कुछ चीज उठानी है तो वो उठा नहीं पाते, उसको पूरा कंधा ऊपर कर लेना पड़ता है। तो ये फ्रोजन शोल्डर है। तो ऐसी अवस्था में इसके साथ साथ कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस रहती है, जैसे कि डायबिटीज। जिनका ब्लड शुगर ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, उनको ये मोस्टली फ्रोजन शोल्डर होता है। ऐसा नहीं है कि उसके बिना ये होता नहीं है, डायबिटीज के बिना भी होता है, लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि जिनकी शुगर लेवल ज्यादा रहती है, डायबिटीज जिनको ज्यादा है, उनको ये फ्रोजन शोल्डर ज्यादा देखने मिलता है। तो इसके उपाय क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं? तो फ्रोजन शोल्डर ये होता है तो इसमें हमको 2 या 3 एक्सरसाइजेस है वो करनी होती है। और जैसे हमने साइटिका वाले वीडियो में देखा था, उसी तरह से यहाँ पर हम कुछ औषधि तेल होते हैं जिसकी मालिश करते हैं, कुछ स्टीम होती है उससे वो हम स्टीम देते हैं, और पिंड स्वेद, यहाँ पर कुछ औषधियों के पत्र यानी कि पत्ते लेकर के उसको विशिष्ट तेल में गर्म करके उससे सेक करते हैं। तो जो फ्रोजन हुआ है वो लिक्विफाई होता है। ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं, मसल मूवमेंट अच्छी होती है। साथ साथ जो हमने अग्निकर्म देखा था, जैसे कि हमारे पास ये सुवर्ण शलाका होती है, ये सोने से बनी हुई है, इसका जो टिप है ये सोने से बना हुआ है, और ये जो है ये रजत यानी कि सिल्वर से बना हुआ था। तो इसको हम इस तरह से हीट कंडक्शन मेथड से हीट दे करके इसको हीट करते हैं। तो ये भी इसके लिए बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है। तो मालिश करना, स्टीम देना, पत्र पोटली या पिंड स्वेद करना, अग्निकर्म करना, ये इसके लिए बहुत ही असरदार है। लेकिन साथ साथ ये हमको देखना जरूरी है कि अगर हमारी शुगर ज्यादा है तो शुगर को कंट्रोल करना है। शुगर को कंट्रोल कैसे करना है? डाइट और एक्सरसाइज से करना है। डाइट में क्या करना है? शक्कर से बनी हुई चीजें, फिर चाहे वो चाय हो या अन्य कोई मिठाई हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। चावल अगर आप खाते हैं तो नया चावल नहीं होना चाहिए, पुराना चावल होना चाहिए। जो मैंने हाउ टू कुक राइस इस वीडियो में इसके बारे में अधिक माहिती दे दी है, तो वहां पर आप देख लीजिए। तो ये खाने पीने के ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज हमको करनी है? बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है, मैं बताता हूँ आपको। आप बैठे बैठे इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये आपके हाथ है, इनको यहाँ पर रख करके ये पूरी तरह से इनको रोटेट करना है, ये रोटेशन करना है, ये कंप्लीटली जितना हो सकता है। पहली बार ये नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 करके ये रोटेशन मूवमेंट अच्छे से आएगी। तो ये एक हो गई एक्सरसाइज रोटेशन की। दूसरी जो एक्सरसाइज है, यहाँ पर कई बार ये मसल्स और स्पॉन्डिलाइटिस ये एक साथ रहते हैं। कई लोगों में स्पॉन्डिलाइटिस की भी शिकायत रहती है और फ्रोजन शोल्डर की भी रहती है। तो इसमें ये दूसरी एक्सरसाइज आपको करना है, ये सिर्फ इस तरह से आप डाउन, पूरी तरह से रिलैक्स होना है। बैठकर भी आप कर सकते हैं अच्छी तरह से, वज्रासन में बैठ के या पद्मासन में बैठ के ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और योगासन है जिसमें आपको वज्रासन में बैठना है, और वज्रासन में बैठने के बाद गोमुखासन करके एक ट्रीटमेंट होती है। यानी ये हाथ आपने पीछे ले लिया, जिसका जितना जा सकता है उतना, और ये जो दूसरा हाथ है, दूसरे हाथ से इस हाथ को पकड़ लेना है। इसको कहते हैं गोमुखासन। ये धीरे 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 इसमें सिद्धि आपको प्राप्त होगी, तो आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से मेंटेन होगी। तो मैं आशा करता हूं आज की इस वीडियो में मैंने आपको
फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या उपाय हम खाने पीने में रख सकते हैं, एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, मेडिसिन क्या ले सकते हैं, पंचकर्म अग्निकर्म क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। धन्यवाद।